नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है प्रमुख सूचना से संबंधित है, जो कि पीएससी का जो 25 जुलाई को एग्जाम हुआ था उससे संबंधित जो प्रमुख सूचना आई है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं आज की हमारे वीडियो पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। एमपीपीएससी की परीक्षा आउट ऑफ सिलेबस, हिंदी वाले छात्रों से पूछे अंग्रेजी के 17 सवाल। जो 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था उसमें बहुत मात्रा में आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए हैं और छात्रों से, हिंदी वाले छात्रों से अंग्रेजी के 17 सवाल पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं डिटेल से इस न्यूज को, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुवाद करने के बजाय लिपि बदली, सिलेबस से नहीं था अंग्रेजी विषय। एमपीपीएससी द्वारा 25 जुलाई को आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के दूसरे पेपर में सिलेबस, जो दूसरा पेपर सामान्य अभिरुचि का पेपर होता है जिसे सी सेट भी कहते हैं, सिलेबस, दूसरे पेपर में सिलेबस से बाहर के 17 सवाल पूछ लिए हैं। यदि देखा जाए तो जो बच्चे वन सेवा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए 17 सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अंग्रेजी विषय के इन सवालों ने राज्य वन सेवा के पदों पर भर्ती के आवेदन करने वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि इनकी मेरिट में दूसरे पेपर के अंकों को भी जोड़ा जाता है। इसलिए जिनने वन सेवा के लिए तैयारी की थी उनके लिए 17 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य लोक सेवा के 265 और राज्य वन सेवा के 111 पदों के लिए परीक्षा सम्मिलित हुई थी। करीब 3 लाख छात्र इसमें शामिल हुए थे। इनमें से करीब 40% यानी करीब 1,20,000 छात्रों ने हिंदी माध्यम से परीक्षा दी थी। लगभग जो 3 लाख छात्र जिसमें सम्मिलित हुए थे, इनमें से करीब 40% यानी करीब 1,20,000 छात्रों ने हिंदी माध्यम में ही परीक्षा दी थी। पीएससी ने परीक्षा का जो सिलेबस जारी किया था उसमें अंग्रेजी विषय शामिल नहीं था। इसके बावजूद सामान्य अभिरुचि दूसरे पेपर में अंग्रेजी ग्रामर के 17 सवाल पूछे गए थे। पीएससी की परीक्षा में कायदे से अंग्रेजी के सवालों का हिंदी अनुवाद भी होता है, लेकिन पीएससी ने इन 17 सवालों का अनुवाद करने के बजाय इन्हें हिंदी में लिपिबद्ध करके पूछ लिया। नतीजावन क्या हुआ? अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं करने वाले हजारों छात्र प्रश्न सवाल हल ही नहीं कर पाए। हर पड़ताल के मुताबिक 34 नंबर की इन 17 सवालों से राज्य वन सेवा की मेरिट लिस्ट सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगी। ऐसे 60,000 से ज़्यादा छात्रों पर असर पड़ेगा। प्रश्न 49, 52, 54, 55 जैसे 17 सवाल अंग्रेजी ग्रामर के जिन्हें लिपिबद्ध कर इंग्लिश में पूछा गया है। सिलेबस में होते हुए तब भी इनका अनुवाद करना था। इसके बाद जो प्रमुख न्यूज आई है, पीएससी का पहला पेपर सामान्य ज्ञान और दूसरा सामान्य अभिरुचि का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के पदों पर आवेदन करने वालों का कट ऑफ पहले पेपर के नंबर से तय होता है, वहीं दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होता है। यानी राज्य लोक सेवा के पदों पर भर्ती का आवेदन करने वालों को इस पेपर में पास होने के लिए सिर्फ 40% नंबर आना अनिवार्य है, जबकि राज्य वन सेवा की परीक्षा देने वालों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पहले और दूसरे दोनों पेपरों के नंबर जोड़कर कट ऑफ तय किया जाता है। मतलब दूसरे पेपर में यदि छात्र कोई प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं तो इसका सीधा असर उनके कट ऑफ पर पड़ेगा। यदि आप वन सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए 17 नंबर बहुत ही घातक हो सकते हैं। छात्र आपत्ति दर्ज कराएं, सिर्फ शिकायत से काम नहीं पड़ेगा। मदन लाल जैन जो कि परीक्षा नियंत्रक है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उनसे भी चर्चा हुई, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें, जो पीएससी की 25 तारीख को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका परीक्षा परिणाम भी कुछ दिन में आने वाला है। लिस्ट आने वाली है कट ऑफ की, और मुख्य परीक्षा 2019 का ही परीक्षा परिणाम इसी महीने में आने वाला है। और नवंबर में प्रारंभिक परीक्षा 2021 एवं मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहें। उसके लिए हमारी 3 मार्कर बुक भी आई है, जिसकी लेखिका डीएसपी आकांक्षा जैन है। उनके द्वारा बुक लिखी गई है, जो कि 3 मार्कर है। फर्स्ट पेपर, सेकंड एवं थर्ड पेपर के 3 मार्कर आपको उसमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों आदि के नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि हैंड रिटन है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आज ही आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 706762 पे कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रमुख बात जो देखते हैं, मदन लाल जैन से जो सीधी बात हुई है उसमें क्या निष्कर्ष निकली हैं। सिलेबस से बाहर के 17 सवाल क्यों पूछे जाने पर उनका जवाब रहा है, छात्रों ने शिकायत की है, हम एक्सपर्ट के सामने रखेंगे। और दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, छात्र कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो हमने ऑनलाइन आपत्ति लेना शुरू कर दिया है। छात्र पहले आपत्ति दर्ज कराएं, सब शिकायत से काम नहीं चलेगा। तीसरा सवाल जो उनसे पूछा गया, अंग्रेजी के सवालों का अनुवाद कर पूछा जाता है, लेकिन 17 सवालों का अनुवाद करने के बजाय लिपिबद्ध क्यों किया गया? इसके जवाब पर उन्होंने कहा, हमारी एक्सपर्ट्स कमेटी ही दे पाएगी, मामले को जल्द ही
ही कमेटी के सामने रखेंगे। तो इस प्रकार से जो इस सूचना का प्रमुख निष्कर्ष निकला है कि एमपीपीएससी की परीक्षा आउट ऑफ सिलेबस हिंदी वाले छात्रों से पूछे अंग्रेजी के 17 सवाल, जो कि एक प्रकार से जो वन सेवा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए 70 नंबर बहुत ज़्यादा अखरेंगे, और जो राज्य सेवा की भी तैयारी कर रहे थे उनका भी कहीं ना कहीं यदि उनका पीएससी के फर्स्ट पेपर में हो जाता है, सेकंड में यदि वो 1-2 नंबर से भी रह जाते हैं तो उनके लिए भी यह नुकसानदेह रहेगा। तो छात्रों के लिए उनका कहना है कि छात्र आपत्ति दर्ज कराएं, फिर उससे काहे से काम नहीं चलेगा। आपत्ति से संबंधित भी हमने वीडियो बना के हमारे चैनल के द्वारा डाला है कि यदि आप एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराते हैं तो आपको 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यदि आपकी आपत्ति सही निकलती है तो आपको वह 100 रुपये रिटर्न हो जाएंगे वापस। यदि आपकी आपत्ति सही नहीं निकलती तो आपको 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो हमने देखा कि कैसे किस प्रकार के प्रश्न आए थे और क्या क्या हुआ। आगे की वीडियो में हम निरंतर आपको पीएससी से संबंधित समस्त जानकारी देते रहेंगे, और आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जान कर सकते हैं। और आज ही आप हमारे नोट से परचेस करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे नोट से परचेस कर सकते हैं, जो कि हैंड रिटन है। आज ही नोट से परचेस कर लें, 3 मार्कर बुक भी ले सकते हैं और पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।